अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। अल्लाह सब्र वालों के साथ है, बेशक है, लेकिन अब इन मंजिलों से भी आगे बढ़ना है। अब दिफाई सूरतें भी पैदा करना होंगी कि जब एक स्टेट का कलेक्टर ये कहे कि मैं कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पे करूँगा, तो फिर औकात में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के होने पे हम कैसे यकीन कर सकते हैं और कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। जब मुख्तलिफ बीजेपी रूल स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ये कहें, असम के चीफ मिनिस्टर ने तो इंतहा कर रखी है, वो ये कहे कि मियाँ मुसलमान इनसे मछली मत ख़रीदो, उसमें जहर है। यूपी के चीफ मिनिस्टर ये कहें हिंदुओं को संबोधित करके कि बटोगे तो कटोगे। एमपी के चीफ मिनिस्टर जिस किस्म की हरकत करें, मुसलमानों के ही घर बुलडोज़ करें, जबकि दूसरे स्टेट में पुलिस वालों पे अगर बीजेपी वाले पत्थर मार रहे हैं, हिंदुवादी संगठनें मार रही हैं, तो उनके घर बुलडोज़ नहीं होते हैं। ये क्या न्याय संगत है घर बुलडोज़ करना? तो ऐसे में हम फिर कैसे इन पर यकीन करें? ये नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ये कहें कि हम मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे अगर गिरिराज महाराज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई तो। कौन गिरिराज महाराज? जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, FIR इतनी सारी कटवाने के बावजूद भी ये गिरफ़्तार नहीं होते हैं। हमारे बच्चे तो एक इतनी सी बात भी कर देते हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री का एक तरीका है, और संविधान के दायरे में रहते हुए तो उन पर UAPA लगा दिए जाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है, उनके घर बुलडोज़ कर दिए जाते हैं। तो अब बताइए, ट्रेन में हमारे 72 साल के बुज़ुर्ग को वो लोग मार रहे हैं जो उनके पोते की उम्र के, और लोग तमाशबीन बने हुए हैं। छतरी दादरी में एक जवान को पीट पीट के मार दिया जाता है कि ये गोकशी कर रहा था। इंतहा हो गई। अब हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं उन पे यकीन कैसे करें? सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में कोई सो मोटो नहीं लेता है। अब आप बताएं तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? तमाम जुम्मा मस्जिद के वक्त, जुम्मे के दिन मस्जिदों से ये बयान होना चाहिए कि हम इस औकाफ की जो वक्फ अमेंडेड एक्ट 2024 आया, इसकी सख्त तरीन मुखालिफत करते हैं। बारगाह हुजूर गरीबनाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अजमेर शरीफ से जो जमीयत खुद्दाम ख्वाजा हेरिडिटरी खुद्दाम से जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहा है 800 साल से, उनकी नुमाया जमात अंजुमन सैयदादान खुद्दाम ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि हम औकाफ की पे जो बिल आ रहा है वक्त पर, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। उसके बावजूद भी देखा गया है कि यहाँ से और जगहों से वो लोग जो गैर ज़िम्मेदार हैं, जिनका दरगाह से कोई ज़िम्मेदाराना रोल नहीं है एज आ इंस्टीट्यूशन, एज आ ऑर्गेनाइजेशन, वो जाकर उसकी हिमायत करते हैं। जबकि ऑफिशियल स्टैंड खुद्दाम ख्वाजा का ये है कि हम उस एक्ट की मजम्मत करते हैं। और मैं दरगाह और ख़ानगाहों पे बैठे हुए सजादगान, मुजावरीन, गद्दी नशीन जो भी कह लो, वो खामोश क्यों हैं? जबकि कलीदी दरगाह बारगाह हुजूर गरीबनाज ने हमने इस एक्ट की मुखालिफत कर दी है, तो अब आप डर क्यों रहे हो? आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? क्या नजरानों ने आपकी ज़बानों पे ताले लगा दिए? अपने आप को सादात कहते हो हैं और बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो और सैयद होने का दावा करते हो? फ़िक्र अली, फ़िक्र हुसैन और जुर्रत अली से खाली हो? अफसोस की, शर्म की बात है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कम से कम उनका साथ तो दो। देखो औकाफ मामला है अल्लाह और उसके रसूल का, मस्जिदों का, दरगाहों का, खानकाहों का, मदारिस का। ये गवर्नमेंट हमारी खैर ख्वाह नहीं है। ये क्या बात करेंगी? ये हमारी ख़वातीन की बात करती हैं। बिल्किस बानो के मामले में उस बच्ची, उसका रेप हुआ, उनके घर वालों को मार दिया गया। जब वो लोग छूट के आए जो जालिम थे, जिन्होंने मजालिम ढाया, उनको ये संस्कारी कहते हैं? चौतरफा हमारे पे एक जुल्म ढाया जा रहा है। फिर दिफा करना हमारे को आइन इजाज़त देता है, कुदरत का कानून इजाज़त देता है। देन फिर फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कानून कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क के ये कहते हैं कि इनकी वेशभूषा से पहचानो, ये मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, ये घुसपैठिए हैं। चीफ मिनिस्टर से ये बात करते हैं, और वो मुसलमान लानत के हकदार हैं कि जो ऐसे में भी इस एक्ट की हिमायत करते हैं जाके, और तरह तरह की क्लॉजेस बताते हैं, तरह तरह की शिक बताते हैं, तरह तरह की बातें करके गुमराह करते हैं। हम तो यूँ गए थे, हम तो यूँ गए थे, हमारा तो मतलब ये है, हमारा मतलब वो, ये नहीं होना चाहिए। हम कड़े लफ्ज़ों में
इस एक्ट की, जो वक्फ अमेंडेड एक्ट की, इसकी मुखालिफत करते हैं और मुसलमानों मसलकों में आज भी बटे हुए। देखा ये गया है कि चंद मुस्टंडे उलमाए सू आज की तारीख में भी तफरीक की बात करते हैं। अफसोस की बात है, हमारे भी मसलक इख्तलाफात हैं, लेकिन आज इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। उम्मत में इत्तेहाद का होना बहुत ज़रूरी और लाजमी है। फजूल की बातों में पड़े हुए हैं। बारगाह हुजूर, हमसे कुछ लोग कहते हैं कि आप ठेकेदार हो इस्लाम के। अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दीन का कलमा पढ़ाया है, कलमा हक पढ़ाया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि मुसलमानों के मॉरल बूस्ट करें और उनकी दिफा में आएँ। ये मेरा आइन भी इजाज़त देता है, जमहूरियत भी इजाज़त देती है। हर समाज को अपनी दिफा करने का पूरा हक है। और बीइंग द खादिम ऑफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती श्राइन, ये हेरिडिटरी खादिम, ये हमारा हक है। हालांकि हम गद्दी नशीन हैं, लेकिन अपने आप को जारूकश, खाक नशीन और खुद्दाम ख्वाजा कहते हैं कि हम मुसलमानों की दिफा में, दीन और मिल्लत की दिफा में आवाज़ उठाएं। आज तक जो लोग हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ नहीं लगती हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उनकी संवेदनाएँ क्या हमारी, जिन्होंने उस बच्चे को मारा गौ मांस के चक्कर में, क्या हमारी संवेदनाएँ नहीं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो और हम प्रोटेस्ट करें तो हमारी लोगों पे केस हो जाए और उनकी हिमायत की जाए, उनकी हिमायत में लोग खड़े हो जाएं। हम भी 25-30 करोड़ हैं, लेकिन हम इस देश में सौहार्द चाहते हैं, कम्युनल हार्मनी चाहते हैं। लेकिन कहीं सीकर में मस्जिदों के सामने डीजे बजाए जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कब तक हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? हम ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से और तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल करना चाहते हैं कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना आपका काम है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।